Hello, good morning student. Today we explain class 8 subject maths exercise 1.3 पार्ट फर्स्ट हम भेज चुके हैं. इट इज द पार्ट सेकंड वीडियो ऑफ एक्सरसाइज 1.3 1 to 9 पार्ट फर्स्ट में, 10 to 16 पार्ट सेकंड में. सॉल्यूशन 10. तो आई होप दैट ऑल द स्टूडेंट डू होमवर्क एट योर होम इन ए गुड राइटिंग आफ्टर और एवरी कंसेप्ट इज क्लियर. अगर आप ध्यान देंगे तो बड़ी स्लो वॉइस में, बड़ी इजी वे में हम आपको समझा रहे हैं. ओनली आपको क्वेश्चन डॉट डॉट करके लिखने, सॉल्यूशन इस तरह पूरा लिखना है. बुक ओपन करके आप पहले क्वेश्चन को पढ़ें फिर सॉल्यूशन करें. देखो क्वेश्चन नंबर 10 है, द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन ए क्लास आर इन द रेशो 7:5. द नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स. व्हाट इज द टोटल क्लास स्ट्रेंथ. यानी एक क्लास में बॉयज और गर्ल्स हैं, बॉयज गर्ल्स से 8 ज़्यादा हैं. बॉयज और गर्ल्स का रेशो 7:5 है. तो लेट बी द नंबर ऑफ गर्ल्स x. गर्ल को हमने x मान लिया. देन नंबर ऑफ बॉयज x प्लस 8 ज़्यादा है तो x में 8 ऐड कर देंगे. तो देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहले आपका रेशियो क्वेश्चन में बॉयज का दिया है फिर गर्ल्स का है. तो पहले बॉयज की स्ट्रेंथ लिखेंगे न्यूमरेटर में x प्लस 8 अपॉन में गर्ल्स का x 7/5. फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. 5 का x प्लस 8 से इंटू 7 का x से इंटू. देखो 5 का x से इंटू किया 5x, 5 8 से 40, 7 इंटू x 7x. 7x इधर ले सकते हैं क्योंकि x 7 की वैल्यू बड़ी है. इक्वल 5x प्लस 40 ये इधर रख सकते हैं, ये इधर रख सकते हैं, कोई चेंज नहीं होगा. अब देखो ट्रांसपोजिशन में 5x इधर लेके आएंगे, 7x माइनस 5x 2x, यहाँ 40 है. 2 और x के बीच में कोई मल्टीप्लाई का साइन नहीं है, वो कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई. 2 इधर जाएगा डिवाइड, 2 से 40 कटेगा 20 टाइम्स. तो नंबर ऑफ गर्ल्स हमने क्या माना था x, तो x की वैल्यू कितनी होगी 20. तो 20 तो गर्ल्स हैं. बॉयज क्या माने थे x प्लस 8, x की वैल्यू 28 ऐड करेंगे 28. टोटल स्टूडेंट 20 प्लस 28 48 स्टूडेंट. इट इज योर आंसर. अब 11 क्वेश्चन आपको बुक में से पढ़ना है. बाइचुंग फादर इज 26 ईयर यंगर देन बाइचुंग ग्रैंडफादर. अब बाइचुंग की कोई व्यक्ति है बाइचुंग, उसके जो फादर हैं अपने ग्रैंडफादर से 26 ईयर छोटे हैं एंड 29 ईयर ओल्डर देन बाइचुंग, और बाइचुंग से 29 ईयर बड़े हैं. देन सम ऑफ द एज ऑफ ऑल 135 ईयर्स. तीनों की एज का टोटल 135 है. तो यू फाइंड द एज ऑफ ईच वन ऑफ देम. सभी की एज आपको निकालनी है. तो सबसे पहले बाइचुंग की कोई एज नहीं दी है तो हमें बाइचुंग की एज माननी है. लेट बी बाइचुंग एज x. बाइचुंग फादर एज, देखो वो 29 ईयर बड़ा है तो x प्लस 29. बाइचुंग ग्रैंडफादर एज, उसके पापा से 26 ईयर और बड़े उनके ग्रैंडफादर, तो 20x प्लस 29 में 26 और ऐड कर दिए. इसका सॉल्यूशन x प्लस इन दोनों को ऐड करेंगे तो 55. अब देखो तीनों का सम x प्लस 29 x प्लस 55 इक्वल 135.
पहले नंबर्स को ऐड कर लिया हमने 55 और 29 84 और x और x कितने होंगे, ये एक ही सिंगल x है, x और x 3x, क्योंकि एक x 2x और 3x, 3x प्लस 84 इक्वल 135, 84 उधर जाएगा तो माइनस में 54 बचेगा। अब देखो 3x और 54, 3 ट्रांसपोजिशन में यहाँ मल्टीप्लाई तो इधर डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू 17 ईयर्स आएगी। तो बाई चुन की एज हमने x मानी थी, तो बाई चुन एज 17 ईयर्स। बाई चुन फादर एज हमने x प्लस 29 थी, x की जगह 17 रखेंगे, 29 ऐड करेंगे 46 ईयर्स। बाई चुन ग्रैंड फादर एज x प्लस 55, x की जगह 17 रखेंगे क्योंकि x की वैल्यू 17 है, दोनों को ऐड किया तो कितना आएगा 72 ईयर्स। तो you got a solution 12. According to your question, 15 years from now Ravi's age will be 4 times his present age. रवि की एज आज जो भी है, लेकिन 15 साल बाद वो 4 टाइम्स हो जाएगी। तो फाइंड द रवि प्रेजेंट एज। तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रवि x आफ्टर 15 ईयर रवि एज x प्लस 15। तो प्रेजेंट रवि एज 15 ईयर ऑफ आफ्टर अकॉर्डिंग प्रेजेंट एज 4x, प्रेजेंट एज की 4 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ पे x प्लस 15 इक्वल 4x। अभी x की वैल्यू ज़्यादा है तो इसको हमने पहले ले लिया, इसको इधर ले लिया, ये इक्वल में इसको पहले रखें, इसको बाद में रखें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। x ट्रांसपोर्टिंग इधर आएगा माइनस 4x, इसके पहले कोई डिजिट नहीं तो x 1 बार है, 4 में से 1 गया तो 3x इक्वल 15। मैं इंटू है इधर डिवाइड 3 5 है, 15x की वैल्यू 5x। ऐसे 13 में a rational number is such that when you multiply 5 upon 2 and added 2 upon 3 to the product you get minus 7 upon 12. What is the number? तो let be a rational number x। 82 according to question इस x का मल्टीप्लाई करना है 5 upon 2x, उसमें ऐड करना है 2 upon 3, हमें क्या मिला -7/12। 2 upon 3 को इधर ले गए ट्रांसपोर्टिंग में, पहले हम बता चुके हैं कि इधर x की वैल्यू रहेंगी, इधर नंबर्स रहेंगे। इन दोनों का एलसीएम 3 4 12, यानी 12 और 3 का एलसीएम 12 ही आ रहा है। 12 1 12, इसका 1 से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर से एलसीएम को जितनी बार डिवाइड करोगे उतने टाइम ऊपर वाले नंबर से इंटू होगा। 7 1 7 माइनस 3 4 12 इंटू 4 4 2 8, 5 अपॉन 2x, ये दोनों माइनस के ऐड कर देंगे तो -15 अपॉन 12। 5 अपॉन 2 इधर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, 2 का डिवाइड है तो ऊपर हो जाएगा मल्टीप्लाई, 5 का x से इंटू ये डिवाइड हो जाएगा, यानी इधर जाएगा तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। काट देंगे 2 6 12, 5 3 50, माइनस 3 अपॉन 6, -3 बन गया 3 3 2 6, x की वैल्यू -1 अपॉन 2। देखो बेटा सॉल्यूशन 14। क्वेश्चन आपको बुक में से देखना है। लक्ष्मी इज ए कैशियर इन ए बैंक। तो लक्ष्मी एक लड़की है, वो बैंक में कैशियर है। शी हैज करेंसी नोट ऑफ डिनोमिनेशन ₹100, 50 एंड 10। उसके पास 100 के, 50 के और 10 रुपीज के नोट है। The ratio of the number of these note 2:3:5, उनके रेशियो है 2:3:5 and the total cash with Lakshmi है 4 lakhs।
हाउ मैनी नोट्स ऑफ ईच डेनोमिनेशन, आपको प्रत्येक नोट की काउंटिंग निकालनी है। 100 कितने का है, 50 कितने का है, 10 कितने का है। तो लेट मी नंबर ऑफ नोट ऑफ ₹100 इक्वल x। मान लिया हमने, अब वैल्यू ऑफ ₹100 देखो उसने दिया है 2:3:5, तो इसकी रेशियो 2 है तो 2x इंटू 100 200x। अब वैल्यू ऑफ ₹50 की वैल्यू 3x है, 50 से इंटू करेंगे 150x। वैल्यू ऑफ ₹10, देखो 10 का 5 है, 5x इंटू 10 50x। 80Q अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 200x प्लस 150x प्लस 50x इक्वल 4 लाख। इनको ऐड किया 400x इक्वल 4 लाख। 400 और x के बीच में साइन है तो मल्टीप्लाई कर डिवाइड हो जाएगा। 400 से 4 लाख को डिवाइड करेंगे तो 1000। नंबर ऑफ ₹100 नोट्स क्या थे, 2x। 50 नोट्स 3x, 10 नोट्स 5x। अब x की वैल्यू 1000 से 2 इंटू 1000 2000 नोट है। 100 रुपीज के 2000 नोट है। 3x 3 इंटू 1000 3000। 50 रुपीज के 3000 नोट है। 5x 5 इंटू 1000 5000। 5000 नोट 10 रुपीज के हैं। ये आपके आंसर है। तीनों की कितने कितने नोट है वो काउंटिंग हमने निकाल दी है। सॉल्यूशन 15, आई हैव ए टोटल ऑफ ₹300 इन ए कॉइन ऑफ डिनोमिनेशन। मेरे पास कॉइन है, उनका जो टोटल सम है वो 300 रुपीज है। और वो कौन कौन से नोट हैं, 1 2 और 5। ये कॉइन है, ₹1 का सिक्का है, 2 का और 5 का है। देन द नंबर ऑफ 2 कॉइन इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ 5 कॉइन। जो ₹2 के सिक्के हैं वो 5 सिक्के से 3 गुना ज्यादा है। द टोटल नंबर ऑफ कॉइन इज 160। और कॉइनों की जो काउंटिंग है वो 160 है, बट उनका टोटल सम 300 है। तो हाउ मच कॉइन ऑफ ईच डेनोमिनेशन विद मी, तो मेरे पास प्रत्येक 5 का कितना सिक्का है, 2 का कितना है, 1 का कितना है, ये फाइंड करना है। तो पहले लेट बी नंबर ऑफ 5 कॉइन्स x। देखो 5 कॉइन्स को हमने x मान लिया। तो देन नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स। अब 5 कॉइन्स का 3 गुना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो 3x। अब नंबर ऑफ ₹1 कॉइन। अब 1 कॉइन कैसे निकालेंगे, टोटल कॉइन 160 है अपने क्वेश्चन, तो x प्लस 3x इन दोनों को कम कर देंगे तो 4x हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे। अब वैल्यू ऑफ ₹5 कॉइन, अब उसको x माना था हमने, 5 का x से इंटू किया तो 5x। वैल्यू ऑफ ₹2 कॉइन, 2 का 3x से इंटू करें तो 6x। यानी यहाँ पे जो दिया है उनका इंटू करना है। वैल्यू ऑफ ₹1 कॉइन, 1 का मल्टीप्लाई 160 माइनस 4x से करोगे तो 160 माइनस 4x आएगा। अब देखो 5x प्लस 6x प्लस 160 माइनस 4x, तीनों का सम कितना है, तीन जो सम ऑफ मनी है वो 300 है। 7x 160 इधर जाएगा, ट्रांसपोर्टिंग में तो माइनस हो जाएगा। 300 में से 160 गया तो 140। x इक्वल 140/7, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 20। अब हम नंबर ऑफ कॉइन्स निकाल लेंगे। नंबर ऑफ 5 कॉइन्स हमने x माना था 5 का, x की वैल्यू 20 आती, 20 कॉइन्स होंगी। नंबर ऑफ 2 कॉइन्स, 2 को हमने कितना माना है, 3x, तो 3 इंटू 20 60 कॉइन्स। नंबर ऑफ 1 कॉइन्स 160 माइनस 4x,
160 माइनस 4x, 164x की वैल्यू 20, 24 है 80, 160 में से 80 माइनस की तो 80 कॉइन्स। तो प्रत्येक के ये कॉइन होंगे 5, नंबर ऑफ 5 कॉइन्स 20, नंबर ऑफ 2 कॉइन्स 60, नंबर ऑफ 1 कॉइन्स 80। इट इज क्लियर। देखो बेटा, इट इज द लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आप बुक में से पढ़ेंगे। द ऑर्गेनाइजर ऑफ एन ऐसे कंपटीशन डिसाइड दैट ए विनर इन द कंपटीशन गेट ए प्राइज ऑफ ₹100 and a participant who does not win get a prize ₹25। यानी कंपटीशन में जो जीते हैं उनको ₹100 दिए, बट हारने वाले को भी ₹25 दिए उन्होंने। द टोटल प्राइज मनी इज ₹3000। टोटल प्राइज मनी 3000 है। फाइंड द नंबर ऑफ विनर इज द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इज 63। और टोटल पार्टिसिपेंट 63 है। अब उसमें हारने वाले भी और जीतने वाले हैं, तो आपको विनर कैंडिडेट निकालना है। तो पहले आपको लेट बी नंबर ऑफ विनर कैंडिडेट, हमें नहीं पता तो उनको क्या मान लिया हमने, x मान लिया। देन द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट हु डिड नॉट विन, जो नहीं जीते हैं, टोटल 63, 63 में विनर हमने x माने तो 63 माइनस x। अब टोटल मनी गिवन टू द विनर। अब देखो विनर कैंडिडेट x है, ₹100 दिए तो x इंटू 100x। टोटल मनी गिवन टू पार्टिसिपेंट हु डिड नॉट विनर, नहीं जीतने वाले कितने, 63 माइनस 1। नहीं जीतने वाले को ₹25 दिए, तो 63 माइनस x को 25 से इंटू कर देंगे। अब देखो टोटल मनी 3000, 100x 25 ब्रैकेट में 63 माइनस x इक्वल 3000। 100x 25 का 63 से इंटू किया, 1575 मल्टीप्लाई करके देख लेना। 25 का x इंटू किया 25x इक्वल टोटल मनी 3000 है। 100x में से 25x माइनस करेंगे 75x, 1575 इक्वल 3000, बाकी डिजिट एज इट इज। 1575 का ट्रांसपोर्टिंग प्लस का माइनस में हो जाएगा। 75x 3000 में से 1575 माइनस करेंगे तो 1475 आएगा। 75x 1425, 75 का इधर ट्रांसपोर्टिंग करेंगे तो मल्टीप्लाई साइन कन्वर्ट इनटू डिवाइड, इससे डिवाइड कर दिया तो 90। विनर आर 90 पार्टिसिपेंट, जीतने वाले कैंडिडेट 90 है। ये उसने पूछे, हारने वाले निकालने होते तो 63 में से 90 माइनस कर देते, हारने वाले भी आ जाते। तो आई होप दैट इट इज एक्सरसाइज 1.3 में, इट इज एक्सरसाइज 2.3। तो आई होप दैट इट इज क्लियर और इट इज एक्सरसाइज 2.3 complete. Next exercise we start 2.4 in next video. So I hope that everything is clear. After that you have any doubt, you convey the message on my personal WhatsApp number. I solve your problem. Thank you. Have a nice day.